ईटिंग हाउस के खाने के अलावा तुम कोई भी दूसरी चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते हो कस्टमर को। और हुक्का ये अलग एक्टिविटीज है, वो 394 के सेक्शन 8, 12 और 20 में नहीं आता है। इसी चीज़ों को हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिया है और हाईकोर्ट ने पूरा मसला देखकर 25 पेज के ऑर्डर पास की और उसमें उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में हुक्का सर्व नहीं होगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आपको एक ऐसी बड़ी खबर की तरफ लेके जा रहे हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई में काफ़ी बड़े मायने रखता है। यानी कि मुंबई में जो चल रहे हुक्का पार्लर है, उन हुक्का पार्लर के मालिकों के ऊपर महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक बार शिकंजा कसा है और इसमें बहुत बड़ा हेर फेर किया है, बदल किया है और इसमें कई नए कानून लागू किया है। ये सब पूरे मसले पर RTI एक्टिविस्ट मनोहर जरिया जी से बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा इस केस के ऊपर फॉलोअप किया था और इनके कंप्लेन के बाद ही हाई कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है। तो पूरा मसला क्या है ये पूरा जानने की कोशिश करेंगे मनोहर जरिया जी से। सर, सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि एक आपके लिए एक बड़ी खुशी की बात है और जो महाराष्ट्र के लोग हैं जिनके बच्चे नशे की लत में लग जाते हैं, हुक्का पार्लर में जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, उन माँ बाप के लिए एक बड़ी खुशी की लहर है। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, क्या पूरा मामला है, आपने क्यों इसको फॉलो किया, क्या है इसका मकसद? पहले तो मैं CN न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि इतने बड़े केस पर उन्होंने न्यूज़ चलाने की जो कोशिश की है। चेंबूर में M वार्ड वेस्ट करके मुंबई महानगर पालिका का एक विभाग है। विभाग के अंदर ऑरेंज मिंट पार्की हॉस्पिटलिटी करके एक रेस्टोरेंट आता है जिसमें हुक्का पार्लर चलाया जाता है। तो वहाँ के स्थानिक लोग और कई ऐसे समाज सेवक लोगों ने मुझे जानकारी दी कि यहाँ पर कम उम्र के बच्चे लोग आते हैं और हुक्का पीते हैं। वहाँ पर विदाउट लाइसेंस ऑर्केस्ट्रा चलता है। तो मैंने जानकारी के लिए वहाँ जाकर मुआयना किया अंदर क्या चल रहा है। तो काफ़ी कुछ उसमें दिखा। हुक्का पार्लर चल रहा है, जलता हुआ कोयला टेबल पर, उसके साथ दारू, साथ में ऑर्केस्ट्रा। तो वहाँ पर ये जब देखने के बाद मैंने हुक्के के कानून की कुछ स्टडी की कि क्या कानून चलता है, कानून कैसा है। तो कानून ऐसा है कि तुम रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं चला सकते 394 सेक्शन 8, 12 और 20 के तहत। तो इस सब जानकारी को लेकर मैंने 12/8/2022 को MWest MOH DMC Zone 5 इनको कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट के आधार पर वहाँ पर स्वच्छता निरीक्षक श्री किरण पाटिल उन्होंने जाकर मुआयना किया और उनको नोटिस दिया, IR दिया, नोटिस दिया, उनको बंद करने की ताकीद दी, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। ये सब मसला चलता रहा। फिर 3 IR देने के बाद में MOH ऑफिस ने उनको शोकेस नोटिस दिया कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करे। उस पर भी उन्होंने ये जो एक्टिविटी है वो बंद नहीं की। फिर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच के पास एक याचिका दायर की। उस याचिके में उन्होंने कहा कि ये जो 3 IR और जो 2 शोकस नोटिस है कि आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करे, इसको खारिज किया जाए और हमको परमिशन दी जाए कि हम ये एक्टिविटीज़ शुरू रखें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ऐसे आदेश पारित किए कि आप नीचे जाइए, MOH के पास जाइए, वहाँ हेयरिंग होगी। हेयरिंग के बाद में जो डिसीजन आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर कोर्ट में अपनी न्याय मांगने के लिए आ सकते हो। हेयरिंग हुई 18/3/2023 को हेयरिंग हुई। उसमें मैं भी था, मुझे भी पार्टी बनाया गया। पार्की हॉस्पिटलिटी के मालिक ने अपनी साइड रखी, मैंने अपनी साइड रखी और उस पर एक बहुत ही बड़ा निर्णय आया। महानगर पालिका ने उनको ये नोटिस दी और नोटिस में एक पत्र दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे लोगों की जान को खतरा है, वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है, तो आप इस एक्टिविटीज़ को 7 दिन में बंद कीजिए। इन्होंने एक्टिविटीज़ कोई बंद नहीं की, पार्की हॉस्पिटलिटी ऑरेंज मिंट के मालिकों ने, और वो फिर हाईकोर्ट गए डबल बेंच के पास। वहाँ पर जो निर्णय आया वो बहुत ही चौंकाने वाला और न्याय प्रविष्ट था।
माननीय न्यायालय ने कहा कि रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं चला सकते। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आती है, वहाँ पर जलता कोयला दिया जाता है। अगर आग लग गई तो जान माल का नुकसान होगा और ये इस परिस्थिति नियंत्रण के बाहर जाएगी और उसको कोई मुंबई कमिश्नर कवर नहीं कर पाएंगे। इस मसले में पहले भी अगर देखा जाए तो कमला मिल जैसा बड़ा हादसा हुआ है, तो इस तरह के हादसे को रोकने के लिए कोर्ट ने फैसला दिया है? नहीं, हादसे को रोकना नहीं रोकना ये किसी के हाथ में नहीं। कोर्ट कानून के तहत जाकर अपना निर्णय देता है। कोर्ट को ऐसा लगा कि और 394 ईटिंग हाउस के सेक्शन में ईटिंग हाउस के खाने के अलावा तुम कोई भी दूसरी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हो कस्टमर को, और हुक्का ये अलग एक्टिविटीज़ है, वो 394 के सेक्शन 8, 12 और 20 में नहीं आता है। इसी चीज़ों को हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिया है और हाईकोर्ट ने पूरा मसला देखकर 25 पेज के ऑर्डर पास की और उसमें उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में हुक्का सर्व नहीं होगा। ऐसे तो मुंबई में कई हुक्का पार्लर चल रहे हैं, क्या सभी पे इस तरह के है कि सिर्फ अरेंजमेंट पे? नहीं, कोई भी निर्णय ये उच्च न्यायालय का सारे चीज़ों को लागू होता है। ये पूरे मुंबई के लिए लागू है। मुंबई में हज़ारों रेस्टोरेंट है जिसमें कई सैकड़ों हुक्का पार्लर चलते हैं, तो उनके लिए ये निर्णय लागू होता है। और मैं अपील करूंगा कमिश्नर से और मुंबई के 24 MOH से कि वो जो भी उनके वार्ड में इलीगल हुक्का पार्लर जो चल रहे हैं विदाउट लाइसेंस के ईटिंग हाउस में, उनको बंद करें और ये जो आने वाली अपनी जवान पीढ़ी है उनको बचाए। कोर्ट ने आदेश किसको दिया? महानगर पालिका क्योंकि पुलिस प्रशासन, इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? मतलब इनको सील कौन करेगा, इनको बंद कौन करेगा? महानगर पालिका नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि ये चल नहीं सकता है। अब महानगर पालिका के जो MOH है, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, उनका काम है कि अपने वार्ड में ऐसा क्या चल रहा है हुक्का जिनको किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, उनका काम है MOH का वो बंद करना। एक तरफ जो फैसला आया है इससे आप काफ़ी संतुष्ट है, लोगों में एक बड़ी राहत मिलेगी इससे? बिल्कुल। जिन माँ बाप के जो जवान बच्चे हैं आज हुक्का के अधीन होकर नशेली पदार्थों की तरफ जा रहे हैं, जबकि अभी SS ब्रांच है मुंबई पुलिस खाते का, समाज सेवा शाखा, उन्होंने कई हुक्का पार्लर पर कार्रवाई की जिसमें निकोटिन और तंबाकू जन्य पदार्थ पाए गए और उन पर उन सेक्शन के तहत कार्रवाई की गई है। अच्छा, ऑरेंजमेंट के ऊपर पहले भी तो कार्रवाई महानगर पालिका ने किया था, फिर भी ये चला रहे दलड़े से? नहीं, महानगर पालिका ने ऑरेंजमेंट को समय समय पर नोटिस दिए है, लेकिन उन्होंने उन नोटिसों के तहत कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी मनमर्जी की, जो उनको लगा उन्होंने किया। महानगर पालिका ने कानून दिखाया है कि ईटिंग हाउस में कोई भी दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ खाना ही परोसा जाएगा। तो देख सकते हैं कि एक बार फिर से कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस कोर्ट के आदेश पर अब रेस्टोरेंट की जो मालिक है, जो हुक्का पार्लर चलाते हैं, उन्हें इस पे अमल करना होगा। अब देखना ये है कि मुंबई महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन कब तक चौकन्ना होती है और जो इलीगल तरीके से हुक्का पार्लर चला रहे हैं या हुक्का जो रेस्टोरेंट के अंदर हुक्का सर्व कर रहे हैं, इनके ऊपर कब तक कार्रवाई होती, कब तक शिकंजा कसा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र दे रहा हूँ और एक GR पास करने की विनती कर रहा हूँ कि जो ये रेस्टोरेंट में जो हुक्का पार्लर चल रहे उन पर एक GR लावे और इनको कानूनी तौर पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक GR बनावे और ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हुक्का पार्लर की रेस्टोरेंट में चल रही उसको बंद करे। मैं आने वाले 2-3 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को पत्र देने वाला हूँ और विनती करने वाला हूँ कि एक GR निकाले और ये जो चल रही इलीगल एक्टिविटीज़ हुक्का पार्लर के बंद करे। अच्छा, जो आदेश आया पूरे महाराष्ट्र के लिए है कि सिर्फ मुंबई के लिए? नहीं, देखो, कोई भी उच्च न्यायालय का आदेश ये हर एक राज्य को लागू होता है, ऐसा मेरा मानना है। बाहर के भी जो राज्य है, बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने किस तरह का फैसला दिया है और उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, अभी उस फैसले के ऊपर कितना अमल किया जाता है, या पुलिस प्रशासन हो या मुंबई महानगर पालिका हो, कब तक इन हुक्का पार्लर के मालिकों के ऊपर कार्रवाई करती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। ईटिंग हाउस के खाने के अलावा तुम कोई भी दूसरी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हो कस्टमर को, और हुक्का ये अलग एक्टिविटीज़ है।
वो 394 के सेक्शन 8, 12 और 20 में नहीं आता है। इसी चीज़ों को हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिया है और हाईकोर्ट ने पूरा मसला देखकर 25 पेज के ऑर्डर पास की और उसमें उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में हुक्का सर्व नहीं होगा। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।